तो हम लोग इसमें ब्लूटूथ का कनेक्शन करेंगे। तो ब्लूटूथ के लिए क्या चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, है ना, बेसिक वोल्ट इसको ऑपरेट होने के लिए, प्लस माइनस वोल्टेज। तो देखिए हम लोग इसमें प्लस वाला जोड़ दिए हैं और इसका सॉकेट टूट गया है, इसलिए हम लोग ग्राउंड से इसका माइनस ले लेंगे। तो इसमें ये दे देंगे, इसको हम लोग यहाँ सोल्डिंग कर देंगे। ये ब्लूटूथ पैनल हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ये पैनल का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि ऑडियो इनपुट सिग्नल को इस एम्पलीफाई बोर्ड के अंदर इन कराने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, ये एम्पलीफाई बोर्ड ज़्यादा साउंड करके स्पीकर में आउटपुट करेगा। उसके लिए हम लोग पावर दिए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें हम लोग पावर देंगे सबको चलाने के लिए। तो ये डीसी पावर से चलता है, ये बोर्ड डीसी पावर से चलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएं, उसके लिए हम लोग डीसी बनाने के लिए हाँ डायोड का यूज किया हम लोग। डायोड को किस हिसाब से लगाएं, रेक्टिफायर के रूप में, तो 4 डायोड लगाएं। 4 डायोड से फिर हम लोग उसको क्या किए, डीसी बना लिए। डीसी के बाद फिर क्या किए, उसको फिल्टर कर लिए। फिल्टर करने के लिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स लगा हुआ, पलटी कीजिए बोर्ड को पलटी कीजिए। 2 कैपेसिटर यानी डबल पावर का हम लोग बनाया है। ऐसा क्यों किया है डबल पावर का, क्योंकि वोल्टेज को हम लोग 2 भागों में डिवाइडेड करना, आईसी को देना है, हाँ कंपोनेंट में भी देना है। तो ये जो टीडी आईसी हम लोग कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। हाँ ये पैनल के लिए 5 वोल्ट का जरूरत है। तो हम लोग का इस टीडी आईसी को प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट देना पड़ता है। साथ ही साथ ऑडियो इनपुट देना पड़ता है। तो ऑडियो इनपुट हम लोग किसके जरिए देंगे, ब्लूटूथ करेंगे। इसमें मोबाइल को कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ पे, तो इसका ऑडियो सिग्नल इसके अंदर आएगा। और आने के बाद क्या होगा कि देखिए ऑडियो इनपुट के लिए वायर है, ये वायर है, ये वायर 3 वायर है, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए और एक ग्राउंड के लिए। तो हम लोग इस पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे जिससे हम लोग इसके ऑडियो इनपुट को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए हम लोग देखिए इन कराएं एक शो में, और एक शो में ये एक शो में आउट कराएं, और एक आपका ग्राउंड के लिए होगा, इसमें हम लोग ग्राउंड को जोड़ेंगे। अब किसी साइड इन किसी साइड आउट कराना है सकते हैं, लेकिन एक साइड ग्राउंड और यहाँ से बीच में से आउट कराना है, लेकिन इन किधर से भी करा सकते हैं। तो हम लोग इसको ग्राउंड देंगे, उसके बाद इसको चालू करके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, है ना, कि साउंड सही से दे रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम बज साउंड घट रहा है कि बढ़ रहा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड के लिए जो है कहाँ आयरन यहाँ पे रांगा से इसको थोड़ा पकड़िए, तो इसमें हम लोग इसमें ग्राउंड जोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको ऑन कर ले, ब्लूटूथ पैनल को ऑन करने कितना वोल्ट का जरूरत पड़ता है, 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट हम लोग किसके जरिए दिए, हाँ LM 7805 के जरिए हम लोग 5 वोल्ट दिए, ठीक है। और सबके लिए ग्राउंड को हम लोग एक जगह ग्राउंड में दे दिए -1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब भी ऑन करेंगे तो किस में ऑन करना पड़ता है, सीरीज में। तो स्पीकर में कोई साउंड आया। अब हम लोग इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कीजिए ब्लूटूथ, रुकिए, हाँ ब्लूटूथ आप कनेक्ट कीजिए। ब्लूटूथ मोड कनेक्ट कीजिए। तो इससे हम लोग का फायदा क्या है कि मोबाइल से हम लोग कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या मोबाइल से भी तो बजा सकते हैं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा साउंड में नहीं बजा सकते। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड के जरिए हम लोग ज़्यादा साउंड से इसको बजा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं। इनपुट तो हम लोग ऑडियो दे ही रहे हैं मोबाइल से, तो मोबाइल में गाना बजेगा, उस साउंड को हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। कनेक्ट हुआ,
बीटी बीटी करके देखिएगा, होगा कुछ। दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं कीजिए, कोई एक कनेक्ट कीजिए। हाँ, ये कनेक्ट हो गया। आप कोई एक चलाइए, कोई न्यूज वगैरह चलाइए उसमें, ये क्रिकेट का कुछ। हमले करता है और फिर वापस अपने बिल में चिप जाता है, वो कभी कभार ही सामने आता है। तो अभी साउंड एम्पलीफाई करके आ रहा है, इजराइल पर हमले, तो हम लोग यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये भी धमकी दी कि हमले फिर से करेंगे। हमास ने ये भी बताया कि 7 अक्टूबर की खौफनाक हमले की तैयारी क्वालिटी में साउंड क्लियरिटी आ रहा है, साउंड में कुछ गड़बड़ी हो तो हम लोग पहले वोल्टेज को चेक करेंगे। हथियार और रॉकेट्स का जखीरा कैसे मिला, ये हम आपको बताएंगे कि गाजा की ट्रांसफार्मर हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर है, कैसे कैसे फैक्ट्रियां खोल रखी थी और इन फैक्ट्री से निकले रॉकेट के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या होता है, कौन सा वोल्ट कम करके लेते हैं, एसी वोल्ट पे हम लोग कम करके लेते हैं और उसको फिर डीसी में बदलते हैं। तो डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 डायोड लगा हुआ है ना। ये 4 डायोड से हम लोग क्या किए, डीसी में बदल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डीसी बदलने के बाद फिल्टर करते हैं। तो ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर किस हिसाब से लगा हुआ है, तो सीरीज कंडीशन में लगा हुआ है, एक का प्लस एक का माइनस। ऐसा हम लोग क्यों लगाए कि वोल्टेज को 2 भागों में डिवाइडेड किया, इसके लिए। इसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलते हैं, डबलर सर्किट। वोल्टेज को डबल किए इसलिए डबलर सर्किट। ये सब जो आईसी है, ये कौन सा नंबर का आईसी है, इसका क्या काम है, हाँ, यानी जो ऑडियो सिग्नल इनपुट हो रहा है उस ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करना का मतलब बढ़ा के देना, और आउटपुट के जरिए वो साउंड के रूप में हम लोग बढ़ा हुआ साउंड सुनेंगे। हम लोग जैसे अभी मोबाइल से सुन रहे हैं, तो मोबाइल से सुन सकते हैं, लेकिन साउंड ज़्यादा नहीं सुन सकते। ज़्यादा साउंड सुनना हो तो एम्पलीफायर बोर्ड का यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एम्पलीफायर किट या बोर्ड, जिससे हम लोग साउंड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा, सोनालाल, इसका कनेक्शन समझ में आया? हमको थोड़ा बताइए तो कैसे कैसे इसका कनेक्शन करना है। हाँ, अभी ब्लूटूथ का कनेक्ट हमको करना है, ब्लूटूथ का कनेक्शन करना है। तो ब्लूटूथ को चलाने के लिए कितना वोल्ट का जरूरत पड़ता है, 5 वोल्ट। वो हम लोग कहाँ से देंगे, 5 वोल्ट कैपेसिटर से देंगे। अच्छा, कैपेसिटर से देंगे। तो 5 वोल्ट फिक्सेबल वोल्टेज कैसे आएगा, हाँ, तो वहां से हम लोग इसको 7805 से 5 वोल्ट आउटपुट करेंगे तो फिक्स वोल्ट आएगा। अब इसमें ज़्यादा वोल्ट दे देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग का फिक्स वोल्टेज देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान चलता है उसमें फिक्स वोल्ट का जरूरत पड़ता है और प्योर डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। यदि उसमें से हम लोग वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो या प्योर वोल्टेज न मिले तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आईसी का काम क्या है सोनालाल, ये जो आईसी हम लोग TDA 2030 ऑडियो आईसी लगाया है, इसका क्या काम है, वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाता है, ये जो साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ना, एम्पलीफाई करता है। इसके लिए हम लोग ये ऑडियो आईसी का यूज करते हैं। आप 2030 भी, TDA 2030 भी यूज कर सकते हैं, TDA 2050 भी यूज कर सकते हैं, और भी दूसरा हम लोग का जो आता है ये आईसी आता है 4440 आईसी भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऑटो में चलाते हैं उस तरह का। लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं TDA 2030 और 2050।